अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से रिज़ल्ट करेक्शन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं: रिज़ल्ट रीचेकिंग फॉर्म, रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहला फॉर्म है हमारे पास रिज़ल्ट रीचेकिंग फॉर्म। तो ये फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है अगर आपका रिज़ल्ट करेक्ट ना हो, आपने पेपर दिए, आपका रिज़ल्ट आया, आपको उम्मीद है कि आपने पेपर अच्छा दिया था लेकिन रिज़ल्ट में आपको कम मार्क्स दिए गए हैं या आपको फ़ेल काउंट किया गया है, तो आप रिज़ल्ट रीचेकिंग फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिल करेंगे जिसका डिस्प्ले में आपके सामने अभी शो करवाता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं। यह वाला फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर, आंसर बुक और इसी तरह नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर नंबर, पोस्टल एड्रेस, फ़ी पेड, रेस, वाइट बैंक चलान नंबर, डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस पर टाइप करनी है। यहाँ से जो चलान का ऑप्शन है वो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, चैनल की वीडियो में सर्च करें। आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से चलान फॉर्म जनरेट करना सिखाया गया है। वीडियो देख के आप चलान खुद जनरेट कर सकते हैं। उसकी फ़ी यहाँ पे टाइप करनी है, चलान नंबर टाइप करना है, ये आपने इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी को बाय डाक आपने सेंड कर देनी है। सेकंड नंबर पे जो फॉर्म दिया गया है रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म है। ये फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट कार्ड के अंदर अगर मिस्टेक हो, यानी आपने सेमेस्टर वाइज अपना कोर्स कंप्लीट किया है, आपको जो फ़ाइनल रिज़ल्ट कार्ड यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड मिला है, उसके ऊपर मिस्टेक है, नंबर कम दर्ज हैं या कोई और मिस्टेक आ गई है, तो आप ये वाला रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको फ़िल करेंगे। फ़िल करके आप यूनिवर्सिटी को इस्ताल करेंगे तो आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट कार्ड के अंदर जो मिस्टेक है वो चेंज कर दी जाएगी, करेक्ट कर दी जाएगी। तो इस फॉर्म का भी डिस्प्ले मैं आपके सामने रखता हूँ, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। जी, तो ये फॉर्म डाउनलोड होके हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये फॉर्म है बखिदमत जनाब डिप्टी कंट्रोलर इम्तहानात। इसमें उन्वान दरख्वास्त बराए तहसील रिज़ल्ट है। गुजारिश है कि मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत इम्तहान दिया था जिसमें मेरे इम्तहानी नंबर शामिल नहीं किए गए। मेरे क्वाइफ दर्ज जजाल हैं। ये नाम, वलीयत, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स कोड, सेमेस्टर, इम्तहानी सेंटर का नाम और नंबर, डाक का मुकम्मल पता और साथ में आपने रोल नंबर स्लिप, रिज़ल्ट कार्ड और कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ लगानी हैं। ये फॉर्म फिल करके आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे तो आपके फाइनल रिज़ल्ट कार्ड के अंदर जो मिस्टेक है वो करेक्ट कर दी जाएगी। थर्ड नंबर पे जो आपको फॉर्म दिया गया है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो ये वाला फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है आपकी जवाबी कापी, यानी आपने जो आंसर शीट फिल की थी, जिस शीट के ऊपर आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो वाली फॉर्म अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो आंसर स्क्रिप्ट चेकिंग के लिए ये वाला फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक, इस फॉर्म को आपने यहाँ से फिल करना है। इसमें भी वही सेम जो आपसे नेम, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर, आंसर बुक, ये चीज़ें पूछी गई हैं। ये वाला फॉर्म फिल करके आप अपनी आंसर बुक की रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रिज़ल्ट करेक्शन फॉर्म। दोबारा बताता चलूँ, रिज़ल्ट रीचेकिंग फॉर्म के लिए आप फर्स्ट वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी आपके रिज़ल्ट के अंदर मिस्टेक है या आपके नंबर कम दिए गए हैं तो वो नंबर आप बढ़ाने के लिए, नंबर चेकिंग के लिए आप ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म अपने फाइनल रिज़ल्ट कार्ड के अंदर मिस्टेक दूर करवाने के लिए। इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक, आपने आंसर स्क्रिप्ट जो है, आंसर बुक है, आंसर शीट है, उसको चेक करवाने के लिए ये वाला फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।